नमस्कार दोस्तों, वेदम के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चरक ने चरक संहिता में सदाचार का पालन करने के लिए कहा है, स्वस्थ रहने के लिए। हम हमेशा इसी पे बात करते हैं कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, है ना। कि उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आप ऐसा आचरण करते हैं, ऐसा सदाचार का पालन करते हैं जिससे आप तन मन धन से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं और खुद को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तो आपको रोग कम होते हैं, आपको व्याधियाँ नहीं होती है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम हर समय मन से संतोष और सुकून में रहेंगे, सात्विक मन से रहेंगे, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, तो हमें हमारा जो मन या बुद्धि है वो बहुत ही शांत और संतोष में रहेगा और वो आनंद में रहेगा। आनंद में रहने से हमारा जो शरीर है, क्योंकि हमारा ये मन और बुद्धि जो होता है वो ही सबका कंट्रोलर होता है, तो वो अगर सुकून और संतोष में है तो आपके शरीर की भी सारी धातुएं समान रूप से संतृप्त होती हैं, आपके दोष बैलेंस रहते हैं और आप खुश रहते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि अगर आप बहुत खुश और संतोष और आनंद में हैं तो आपको रोग भी बहुत कम होते हैं। रोग नहीं होते हैं तो आप ऐसे ही खुश रहते हैं तो आपको और रोग नहीं होते। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, जैसे आजकल की जो महिलाएं हैं, 40% से अधिक महिलाएं कामकाजी महिलाएं होती हैं, तो उन्हें एक साथ घर बाहर बच्चे सब देखना रहता है। तो उसमें उनके हर समय दिमाग में ये बात रहती है कि ये काम नहीं हो रहा है, या मैं करियर में अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, या मैं पढ़ाई अच्छी नहीं कर पा रही हूँ, या मैं अपने बच्चे को अच्छे से केयर नहीं कर पा रही हूँ, या घर को ठीक से नहीं संभाल पा रही हूँ। इन सब बातों की स्ट्रेस जो आप हमेशा यहाँ लेते हैं, उससे पित्त दोष दूषित होता है, रज और तम दोष दूषित होते हैं, और उससे आपको फिर शारीरिक प्रॉब्लम शुरू होती है। शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो आपकी स्टैमिना कम हो जाती है काम करने की, और फिर आप फिर स्ट्रेस में रहते हैं, फिर तनाव में रहते हैं, और तनाव में रहते हैं तो फिर आप बीमार पड़ते हैं। इस तरह से ये एक साइकिल बन जाता है। तो हमें इस चक्र को सदाचार से तोड़ना है, और सदाचार से मन और बुद्धि में इत्मीनान, सुकून, संतोष और आनंद लेके खुश रहना है, और जो जीवन है उसे एंजॉय करना है। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। I shouldn't have said anything. No. You should have. It's really good you said what you said. Really. अगर ये स्थिति हम यहाँ पे पा लेते हैं तो हमें शारीरिक रोग भी कम होते हैं, और हमें शारीरिक रोग नहीं होते तो हम खुश रहते हैं। खुश रहते हैं तो और स्वस्थ रहते हैं। तो ये साइकिल एक्सेप्टेबल है, ये साइकिल करना है। इसी सिलसिले में मैंने सदाचार पालन करने के लिए कुछ नियम हैं, मतलब कुछ ऐसी लाइनें हैं आपके लिए मेरी तरफ से, जिसे आप हमेशा जब याद करेंगे तो आपको सुकून होगा और बेचैनी बंद होगी, और किसी बात की टेंशन जो आप ले रहे हैं वो भी कम होगा। ए सर्किट, देख, टेंशन नहीं लेने का, आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस। तो ये लाइनें मैंने लिखी है। हर बार बोल बोल के बताने से थोड़ा बोर होता है, तो मैंने सोचा इस बार अपनी भावनाओं को और नियमों को हम कविता के रूप में आपको बताते हैं, ताकि आपको याद आए, तो कविता के रूप में याद आए और वो आपको सुकून दे। दोस्तों, ये ज़िंदगी है ना, इसका नाम चलते जाना है। ये पूरा किसके हाथ आया है, कुछ ना कुछ तो छूट जाना पक्का है दोस्तों। तो इस कविता का शीर्षक ही है, कुछ ना कुछ तो छूटना पक्का है दोस्तों, है ना। शादी की तो मोहब्बत छूटी, मोहब्बत की तो शादी छूटी, दोनों किया तो वफा छूटी। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो पक्का है दोस्तों, है ना। व्यायाम किया तो प्राणायाम छूटा, प्राणायाम किया तो अखबार छूटा, अखबार पढ़ी तो नाश्ता छूटा, और सब जल्दी जल्दी कर लिया तो सबको करने का आनंद छूटा। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो पक्का है दोस्तों। नेक्स्ट वाली जो पंक्ति है वो कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष करके आत्मसात करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये है, खुद को संवारा तो घर छूटा, खुद को संवारा तो घर छूटा, घर को सजाया तो बच्चे छूटे, बच्चों को पढ़ाया तो पति रोटी, पति को मनाया तो किटी छूटी। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो पक्का है दोस्तों, है ना। मन का खाया तो हेल्थ छूटा, हेल्थ का खाया तो स्वाद छूटा, दोनों किया तो इनाम छूटा। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो पक्का है दोस्तों। मन का किया, औरों का सोचा तो मन का छूटा, मन का किया तो रिश्ते छूटे, सबको संभाला तो सुकून छूटा। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो पक्का है दोस्तों, है ना। यही पढ़ाई और करियर बनाने के लिए एक दिन माँ का आंगन छूटा था, एक घर छूटा था, छत की धूप छूटी थी। पढ़ाई की, करियर बनाया,
आज फिर एक घर बसाने को, आंगन संवारने को, छत सजाने को, वही पढ़ाई और वही करियर फिर धीरे धीरे छूटा। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो पक्का है दोस्तों। और ये शरीर है, मशीन नहीं, सब कुछ थोड़ी ना कर पाएंगे। और इस शरीर का यानी कि इस जीवन का भी छूटना पक्का है दोस्तों। इसीलिए जब तक ये जीवन है गुदगुदा लीजिए, हंस और हंसा लीजिए, मिल और मिल लीजिए और आनंद लीजिए। इस भावनाओं से आप अपने मन को थोड़ी सुकून दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं और अपने जीवन में अपना बेस्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। और इस सदाचार का पालन करने से मन की नेगेटिव नकारात्मकता चीज़ों को हटाने से, सकारात्मक चीज़ें आने से आप स्वस्थ रहते हैं। तो सदाचार का पालन करिए, स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद अपना